mitochondria, right? So what are mitochondria? Mitochondria, they are the commonly known as what? The powerhouse of the cell. Why? Because they contain enzymes necessary for the total oxidation of food and for release of high amount of energy in the form of ATP. राइट तो इन सब चीजों के लिए वो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है नाम दिया गया है। पावर हाउस जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेस होते हैं वहां के, उसमें पावर ग्रिड्स होते हैं। क्या होते हैं पावर ग्रिड्स? जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है या जहां से एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टार्ट होती है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो यहाँ पर पावर हाउस का मतलब वही है, दैट इज यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ से एनर्जी को वेरियस ऑर्गन्स में, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, जहाँ कहीं भी एनर्जी की जरूरत है वहां पर ये एनर्जी बनाता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, राइट? यहाँ पर क्या होता है? इट कंटेन्स द एंजाइम्स which are necessary for what? Total oxidation of food. फूड के टोटल ऑक्सीडेशन के लिए, और उसमें से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। ATP stands for adenosine triphosphate. We will discuss that in the upcoming. So what is ATP? ATP is known as the energy currency of the cell, right? हम जैसे बाजार में कुछ चीजें सामान लेते हैं तो हम करेंसी यूज करते हैं, राइट? इसी तरीके से यहाँ पर ATP किस तरीके का काम करता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वही है जो कि एनर्जी हर एक जगह पर प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है वो क्या होता है? ATP होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? इट इज ए रोड शेप्ड, राइट? रोड देखा है, राइट? एक रोड शेप ऑर्गेनल, राइट? रोड शेप ऑर्गेनल जो रहते हैं, राइट, उसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? सो रोड शेप, यू कैन से लाइक दिस, राइट? रोड शेप्ड ऑर्गेनल जो है इस प्रकार से, जो रोड शेप ऑर्गेनल जो है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड शेप्ड सेल ऑर्गेनल ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स, राइट? एरोबिक मतलब क्या होता है? विच, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक? एरोबिक का मतलब क्या होता है? एनीबडी? aerobic? Aerobic means which depends or which depends on oxygen, राइट? जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, राइट? या फिर विच, या फिर अनएरोबिक। अगर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाए तो राइट, तो उसको क्या कहा जाता है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड और विच आर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो किस चीज में टेक पार्ट करते हैं? क्रेब्स साइकिल में टेक पार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल इट इज ए ऑक्सीडेशन बेस्ड साइकिल, राइट? जहां पर फूड जो है दूसरा TCA साइकिल भी बोला जाता है, राइट? राइट, सो लाइकवाइज ये इस प्रकार इस साइकिल के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है, राइट? ATP का फॉर्मेशन जो है वो होता है, राइट? तो हमने ये देखा पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसमें क्या बनता है? ATP बनता है, राइट? तो ATP कैसे बनता है? उसमें वन ऑफ द रिएक्शन दैट इज द क्रेब्स साइकिल, राइट? या फिर मेजर रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल जो है, जिससे वहां पर कंडीशन। मूविंग ऑन,
इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, राइट। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ रहता है और and porous, while inner membrane is folded inwards to form cristae. outer membrane कैसा रहता है, स्मूथ रहता है और porous रहता है, लेकिन inner membrane जो है वो इनवर्ड की तरफ फोल्डेड रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, टू फॉर्म क्रिस्टे। क्रिस्टे को दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, क्रिस्टे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, राइट, फिंगर जैसे फोल्डिंग जो अंदर की तरफ जो होते हैं, राइट, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। क्रिस्टे के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं जो कि पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं, राइट, पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। कहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। जैसे कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस और स्मूथ रहता है और इनर मेम्ब्रेन एक फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको क्रिस्टे कहा जाता है। और उन क्रिस्टे में, उन इनर फोल्डिंग्स में, उस इनर स्ट्रक्चर के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या एम्बेडेड है, ऑक्सीसोम्स एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मीन्स जड़े हुए, राइट, उसके अंदर फिक्स्ड काइंड ऑफ, या जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि हमारे जो कपड़े जो है, कपड़े में जो कुछ कुछ चीजें जो जड़े रहते हैं, मोतिया हो या फिर अलग अलग प्रकार से चीजें जो है वो जब जड़े रहते हैं, राइट, उसमें फिक्स्ड काइंड ऑफ जो रहते हैं उसको कहा जाता है एम्बेडेड, राइट। पार्शियली एम्बेडेड, राइट, पार्शियली एम्बेडेड का मतलब क्या, पूरे तरह से नहीं, कुछ, राइट, पूरे तरह से एम्बेडेड नहीं है, पूरे तरह से उसमें जड़े हुए नहीं है, बाकी पार्शियली, आधे एम्बेडेड है, आधे बाहर की तरफ है, राइट। Mitochondria enclose a matrix having DNA, ribosomes and enzymes. Mitochondria के अंदर जो भी लिक्विड रहता है उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है और एंजाइम्स पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इट एनक्लोज ए मैट्रिक्स हैविंग डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, राइट। तो ये ध्यान में रहना चाहिए क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमें क्या क्या मिलता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, राइट। These are the things which are present inside the mitochondrial matrix. DNA and ribosomes make the mitochondria semi-autonomous as they are able to manufacture some of their own proteins and enzymes. इनको क्या कहा जाता है, semi-autonomous, right? Autonomous का मतलब क्या होता है, that is, it is not dependent on anybody, right? कि खुद का पावर, राइट, खुद ही वो सर्वाइव कर सकता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट इन अदर सेम्स, अगर ऑटोनॉमस का बात किया जाए कि अगर एक इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमस कहा जाता है तो वो क्या है कि उसके पास खुद डिसीजन लेने के हक है, राइट, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, राइट। तो यहाँ पर सेमी ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो रहा है, दैट इज पार्शियली, इट डजंट, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। सेल का कंट्रोल ऑर्गन कौन है, सेल का कंट्रोल ऑर्गन कौन है, सेल को कंट्रोल कौन करता है, फर्स्ट, who controls the cell and its functions, किसी भी सेल को कंट्रोल कौन करता है, यस, उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जरूरत नहीं है कि वो हमेशा हर चीज के लिए उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, वो खुद भी क्या कर सकता है, अपने लिए क्या करा सकता है, बना सकता है, जो अपने लिए प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है वो बना सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद का क्या है, डीएनए एंड राइबोसोम्स। खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होने की वजह से इट कैन प्रोड्यूस और इट कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर, नॉट एवरीथिंग, राइट। न्यूक्लियर डीएनए का अलग ही पार्ट है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, वो अलग ही चीज है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जो खुद का डीएनए जो है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स है, उसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज करने में सक्षम है, इट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स एंड
enzymes, right? So that is what we need to be particular with. Now moving on, this is how the mitochondria looks, right? So if we see, right, here the ribosomes, right, DNA are there, right, matrix जैसे बोला internal fluid जैसा चीज, right, matrix, right, outer membrane जो है वो स्मूथ रहता है inner membrane के अंदर, right, यहाँ पर देख सकते हैं, right, this ये F0 F1 पोर्शन जो है ना, इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, right, ये F0 F1 पोर्शन जो ये पूरा चीज जो है ना, इसी को ऑक्सीसोम्स कहा, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, राइट। सो ये जो है तुम देख सकते हो कि इसमें पार्शियली पूरे तरह से एम्बेडेड नहीं है, उसका जो F0 पोर्शन है, राइट, जो F0 पोर्शन है वो अंदर एम्बेडेड है और F1 पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। सो इसीलिए उसको क्या कहा गया था, पार्शियली एम्बेडेड कहा गया था, राइट। पार्शियली एम्बेडेड इसलिए कहा गया था क्योंकि उसके अंदर क्या है, दैट इज F0 पोर्शन जो है वो अंदर जड़ा हुआ है और बाकी F1 पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ दिखता है। सो इट इज पार्शियली एम्बेडेड, राइट, एंड here you can see that it has its on DNA और इसके मैट्रिक्स है। और what is intermembrane space? Intermembrane space मतलब क्या है, the space between the inner membrane and the outer membrane. outer membrane और inner membrane के बीच में जो space होता है ना, उस space को क्या कहा जाता है, उस space को क्या कहा जाता है, intermembrane space, right? So यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो राइबोसोम्स है, खुद के राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स किस चीज में मदद कर रहे हैं, उनको प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहे हैं, राइट। एंड ये देख सकते हो, राइट, जैसे मैंने कहा फ्लूइड बेस्ड पार्टिकल्स, राइट, फ्लूइड जो कि अंदर पाया जाता है उसको क्या कहा जा रहा है, मैट्रिक्स कहा जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पर ये जो फिंगर लेग, राइट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, राइट, ये फिंगर जैसे, राइट, यहाँ पर तुम देख सकते हो, राइट, इस प्रकार से इसको, राइट, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो, या फिंगर लाइक, या फिर ये इनर फोल्ड्स जिसको बोलते हैं, राइट, ये इनर फोल्ड जिसको बोलते हैं ना, इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टे, राइट। सो दिस आर द क्रिस्टे प्रेजेंट, एंड वो उस क्रिस्टे के अंदर क्या एम्बेडेड है, ऑक्सीसोम्स एम्बेडेड है, पार्शियली एम्बेडेड है। ऑक्सीसोम्स के दो पार्ट क्या क्या है, एक F0 पोर्शन और एक F1 पोर्शन। F1 पोर्शन is the head, F0 the tail, right? So likewise, this contains an head and tail known as F0 and F1 portion, which are embedded on internal membrane, right? या this inner membrane में embed होता है, that is cristae में embedded होता है, right? Clear? So this is the thing about the mitochondria, right? Mitochondria में this is the. Moving forward, the next cell organelle, that is plastids, right? Next cell organelle क्या है, plastids. क्या है plastids? They are large cell organelles found only in plant cells, which are specialized to synthesize and store organic substances, right? Plastids क्या है, ये large cell organelles है, कहाँ पर पाए जाते हैं, plant cell में ही पाया जाते हैं, only, right? Only कहा गया, that is plant cell में ही पाए जाते हैं, और उनका specialize क्या है, कुछ बनाना, synthesize करना और store करना, किसको, organic substances को। प्लास्टिक जो है वो बेसिस ऑफ पिगमेंट में दो प्रकार में डिवाइडेड होते हैं मोस्टली, राइट, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। किन में डिवाइड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिड्स,
राइट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिड्स एंड देन द इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, राइट। ऐसे अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स, जो कि दो ही प्रकार में अलग किए जाते हैं, दैट इज या तो ग्रीन प्लास्टिड या फिर नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड्स या फिर नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स, राइट। ग्रीन या फिर नॉन ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। सो जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं ना, राइट, सो जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं वो क्या है? स्टार्च को स्टोर करते हैं। जो एलिरोप्लास्ट होते हैं, राइट, वो किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं, राइट। तो वो ध्यान में रहना चाहिए। एलायोप्लास्ट इज लिपिड्स, राइट, लिपिड्स, राइट, दैट इज लिपिड्स और ऑयल्स। एलायोप्लास्ट, राइट, ध्यान में रहेगा ये। प्लास्टिड्स दो में डिवाइडेड है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, जो कि अलग अलग प्रकार में है, दैट इज क्या क्या है अलग अलग प्रकार? दैट इज अमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट, राइट। एंड अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? वो स्टार्च स्टोर करता है, राइट। एलिरोप्लास्ट जो है वो किस चीज को स्टोर करता है? वो प्रोटीन को स्टोर करता है। एलायोप्लास्ट जो है वो लिपिड्स या फिर ऑयल को स्टोर करने में मदद करता है। कलर्ड प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक ग्रीन और एक नॉन ग्रीन में, राइट। These are the things which we need to understand in these 2 points. Moving on, plastids contain membrane layers embedded in a material called stroma, right? जो ये ग्रीन प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ग्रीन प्लास्टिड्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, राइट। ग्रीन प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट, दैट इज व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट की अगर वेरी बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट का वेरी बेसिक डेफिनेशन है, दिस आर द प्लास्टिड्स which are green in color, right? The plastids which are green in color are known as chloroplast. So it has a similar structure like the mitochondria. क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है? किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? इट इज ए सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा अगर सिमिलर स्ट्रक्चर है तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होना चाहिए, राइट। सो इसलिए इसके पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है। अंडरस्टूड? दैट इज सबसे पहला चीज। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। सिंथेसाइज और स्टोर करने में मदद करता है, राइट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड जो है दो प्रकार में डिवाइडेड है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स है, जो कि अलग अलग प्रकार में डिवाइड करे तो अमाइलोप्लास्ट, एलेरोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है दो जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स है, दैट इज ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स। अमाइलोप्लास्ट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग starch, elaioplast for protein, elaioplast for oil or lipid, एलिरोप्लास्ट for protein granules. प्लास्टिड्स के पास खुद का जो
प्लास्टिड्स जो है या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। क्रोमोप्लास्ट, green plastids are chloroplast, they are not chromoplast. Green plastids are chloroplast. Non-green, right, non-green में chromoplast के chromo means, right, chromo का अगर हम word meaning पे जाए ना, chromo का word meaning, chromo means color, right? हमने पहले देखा था एक और चीज, क्रोमोसोम्स देखा था, राइट, न्यूक्लियस के अंदर, राइट, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स के अगर हम उसको उस वर्ड को अगर तोड़ते हैं ना, क्रोम एंड सोम, राइट, तो सोमा जो होता है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, राइट, सोमा का मतलब होता है बॉडी, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर्ड। सो क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ, कलर्ड बॉडी, राइट, क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ, कलर्ड बॉडी। सिमिलरली क्रोमो का मतलब बस उसका जो लिटरल या वर्ड मीनिंग पे अगर जाए तो क्रोमो का मतलब दिस क्रोमो मीन्स कलर्ड, और उसी के अंदर ग्रीन भी होता है और नॉन ग्रीन भी होता है। यू नो दैट देयर आर मेनी प्लांट्स which are non-green. For example, in other terms, carrot, right? Carrot को जो कलर मिलता है, right? जो लाल कलर या ऑरेंजिश कलर जो मिलता है, वो क्रोमोप्लास्ट के नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स के वजह से वहां पर नॉन ग्रीन कलर जो है प्रोवाइड होता है, राइट। में उसमें वो जो है शायद कैरोटिनॉइड्स यूज किए जाते हैं, उसमें कैरोटिनॉइड्स, क्रोमोप्लास्ट का भी अलग अलग डिविजन्स हैं, ध्यान में रखना। मैं अभी क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने वो डिटेल में नहीं बताया, बस ध्यान में रहना चाहिए। दैट इज ग्रीन कलर्ड क्रोमोप्लास्ट आर नोन एज, और ग्रीन प्लास्टिड्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट। So plastids contain membrane layers, right? Membrane layers रहते हैं, that is, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट भी कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेगा। Who is okay? Right, so प्लास्टिड्स का डायग्राम जो है तुम देख सकते हो किस प्रकार से है। क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम कैसा है, एक इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट। फिर फोर्थ जो है स्ट्रोमा, राइट, स्ट्रोमा जहां पे सरफेस में या फिर जो एक लिंक, एक फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो रहता है, राइट, फ्लैट मेम्ब्रेनियस फ्लैट ट्यूब जिसको बोलते हैं उसको स्ट्रोमा कहा जाता है, राइट। एंड या फिर इन अदर टर्म्स स्ट्रोमा इट इज ऑल्सो द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिक, राइट। यहाँ पर देखा था कि है क्या है, इट कंटेन्स द मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल, राइट। एक मटेरियल में जो एम्बेडेड लेयर्स जो है, मेम्ब्रेन बेस्ड लेयर जो है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। फिफ्थ दैट इज थाइलोकॉइड। फिफ्थ क्या है, थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड दैट इज arranged, which are arranged or stacked parallel to each other या stacked one above another, एक के ऊपर एक जिसको stack किया जाता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, राइट, किस प्रकार से एक दो तीन, इन पूरे चीज को मिलाकर, राइट, क्या कहा जाता है, थाइलोकॉइड्स कहा जाता है, राइट। इसको पूरे को थाइलोकॉइड्स जो है कहा जाता है, राइट, ये थाइलोकॉइड्स कहा जाता है। एंड लेमेला, राइट, लेमेला क्या है, लेमेला इज दिस, राइट, तुम देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, राइट, यहाँ पर एक से दिस डिस्क आर गेटिंग ज्वाइन विद वन टू, राइट, ईच अदर, सो दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लेमेला, राइट। इसको क्या कहा जाता है, लेमेला कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर
जिस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स है राइट, जिस प्रकार से जो चीज हमें ध्यान में रखना है, वो क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर जो है वो एक, उसमें इनर स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर, दैट इज इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, राइट। एंड दिस स्ट्रक्चर, राइट, इसको जो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा, राइट। उस स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकोइड और थाइलाकोइड एक दूसरे से, थाइलाकोइड में देयर इज ए लेमेला। राइट साइड में देख सकते हो, राइट, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, जो कि शिक्षा ने पूछा था, राइट, कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का एग्जैक्ट डिफरेंस, राइट। सो मेन काम ध्यान में रहना चाहिए कि क्लोरोफिल पिगमेंट होने के वजह से ही, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, राइट। इनका मेन काम क्या है, दैट अब्सॉर्ब सनलाइट, right, in photosynthesis. Photosynthesis is the phenomena of photosynthesis is the process which is basically the main and the important function of a chloroplast. Chloroplast का main and important function अगर पढ़ा जाए, देखा जाए तो क्या होता है, photosynthesis। तो इसमें क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है ग्लूकोज को, राइट, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी फॉर्म है, राइट, एनर्जी फॉर्म है, राइट। सो पर्टिकुलरली जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो दो चीज बनते हैं। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो दो चीज बनते हैं। एक जो है वो, एक सेकेंड, एक जो है वो शुगर्स, राइट, शुगर्स प्लस ऑक्सीजन। These two things, right, ये दो चीज जो है वो किसका प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, दैट इज शुगर प्लस ऑक्सीजन प्लस एक और चीज है, दैट इज वाटर इज ऑल्सो देयर, राइट, राइट। सो लाइकवाइज मेनली ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज शुगर प्लस ऑक्सीजन, राइट, शुगर प्लस ऑक्सीजन जो है वो मेन रहता है, राइट। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि शुगर प्लस ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन तो प्लांट को जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस के वक्त, राइट। सो ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, उस ऑक्सीजन की वजह से हमें मदद मिलता है किस चीज में, द ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में। और जो शुगर्स वो बनाता है, वो शुगर्स वो अपने लिए, अपने फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, और जो बच जाता है उसको वो क्या कर देता है, उसको वो स्टोर करके रखता है, राइट। जो बच जाता है वो क्या करता है, उसको वो स्टोर कर लेता है। उसका मेन काम क्या है, प्रोड्यूस करना और स्टोर करना, राइट। जो चीज उसको चाहिए वो चीज यूज कर लेगा, और जो उसको एक्स्ट्रा में जा रहा है वो उसको स्टोर कर लेता है। हम जो हमारे निरंतर सब्जियों में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज रहता है जिसको, दैट इज आलू, राइट। आलू जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड वो जो है क्या होता है, दैट इज अ stored glucose, right? So starch को store करके रखता है उसमें, that's why it contains high amount of starch. Chromoplast, chromoplast के अंदर it contains carotenoids, right? Carotenoids उसमें रहते हैं, and they are found in flowers and fruit, क्योंकि flowers और fruit जो है it is not green in color, right? वो green ही color में नहीं होता, अलग अलग colors में होता है। तो वो color कौन provide कर पाता है, वो chromoplast provide करता है। लुकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं रहता, इसलिए ये कलरलेस है, और मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर टू स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। सो ये ध्यान में रहना, इतने चीज जो है वो ध्यान में रहने चाहिए। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम ये सब कुछ चीज जो है वो देखते हैं। क्लियर? सो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, द किचन ऑफ द सेल, राइट, है ना, रसोई, राइट। क्यों? क्योंकि क्या करता है, वो खाना बनाता है, किस तरीके से, फोटोसिंथेसिस से, राइट, फोटोसिंथेसिस से। सो इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स,
राइट, जो कि हमने देखा कि दो मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड है, एक इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्लियरली मार्क्ड इन कलर मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा एंड मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड ग्रेना. राइट, इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमें एक कलरलेस मैट्रिक्स रहता है जिसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है. राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक मटेरियल था, राइट, जिसको क्या कहा गया था, मैट्रिक्स कहा गया था. यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कलरलेस मैट्रिक्स है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है. और मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसको ग्रेना कहा जाता है. और ये ग्रेना जो है, राइट, ग्रेना, वो ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स. राइट, इसको क्या कहा जाता है, थाइलाकोइड्स कहा जाता है. यहाँ पर तुमने ये जो चीज है ना, दिस इज थाइलाकोइड्स, 1 2 3 4 5, दिस इज नॉन एज थाइलाकोइड्स. राइट, तो ये थाइलाकोइड्स जो है, राइट, इसको अगर हम देखें तो this one, right, the whole thing, right, the whole bunch, इसको ग्रेना कहा जाता है. right, so each granum, right, each granum contains flattened membranous, right, flat sacs called as thylakoids. स्ट्रोमा जो है, जो कि फ्लूइड कलरलेस मैट्रिक्स जो है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें it contains enzymes for photosynthesis. photosynthesis को enzymes जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, enzymes स्ट्रोमा में पाया जाता है. उसके अलावा स्ट्रोमा में क्या पाया जाते हैं, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, जो कि क्या बना देता है, क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस बना देता है. दूसरा हमने पहले क्या, किसको ऑटोनॉमस नाम, सेमी ऑटोनॉमस किसको दिया था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. राइट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हमने क्या लिखा था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया जो था, एक सेकेंड, आई एम ट्राइंग. ओके, सो पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था. माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस था. क्यों, क्योंकि उसमें डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से. उसी की तरह से देयर इज अनदर वन known as mitochondria, sorry, chloroplast, which is also semi-autonomous, and which makes it semi-autonomous, the DNA and RNA and the ribosomes makes it semi-autonomous. Now the next thing is the vacuoles. Right, next thing क्या है, vacuoles. क्या है ये, स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. राइट, ये क्या है, स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड और या लिक्विड कंटेंट है उसका अगर स्टोरेज सैक जो है वो वैक्यूल्स होता है. एनिमल्स में वैक्यूल्स किस प्रकार का होता है, छोटा, स्मॉल साइज होता है. राइट, छोटे साइज का क्या पाया जाता है एनिमल्स में, वैक्यूल्स छोटे साइज का पाया जाता है. और प्लांट्स में वो लार्ज साइज का जो है पाया जाता है. प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स ऑफ फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स. प्लांट सेल में वैक्यूल्स, राइट, उसके अंदर पूरा सेल सैप, राइट, सेल का पूरा कंटेंट जो है उसमें भरा रहता है, जिसके वजह से उसको किस चीज में मदद मिलती है, दैट इज टर्जिड, एकदम स्ट्रॉन्ग, टफ बनने में मदद करता है कौन, वैक्यूल्स. राइट, इसलिए हमने ये भी देखा था, दैट इज वैक्यूल्स जो है लार्ज प्लांट्स में, लार्ज में पाया जाता है. दैट इज साइज, बिग इन साइज. वैक्यूल्स जो है वो क्या स्टोर करते हैं, अमाइनो एसिड स्टोर करते हैं, शुगर स्टोर करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड स्टोर किए जाते हैं, और सम प्रोटीन्स स्टोर किए जाते हैं. क्या क्या स्टोर करता है वैक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन जो है वो कौन स्टोर करता है, वैक्यूल्स स्टोर करता है. In amoeba, right? In amoeba, the food vacuole contains the food items that amoeba has
कंसिव। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल जो रहते हैं उसके अंदर फूड आइटम्स जो है वो पाया जाता है। Vacuoles play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. Vacuoles जो है वो क्या किस चीज में मदद करता है? Important role in expelling excess water, जो एक्स्ट्रा है, जो कुछ वेस्ट है सेल में, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो शिक्षा ने मुझसे कल पूछा था रिगार्डिंग लाइसोसोम्स प्लांट्स में क्यों नहीं होता है, right? It is one of the, it can be considered as one of the reason कि plant cell में vacuole बड़ा होने के कारण, right? vacuole almost एक दो काम जो कि lysosomes का एक दो काम जो है वो vacuoles कर लेता है। और दूसरा जो कि plant cell में lysosomes ना होने का कारण क्या है? It has, उसका मेन काम क्या था कि फॉरेन पार्टिकल से बचाना। lysosomes का मेन काम, वन ऑफ द मेन काम जो था, वन ऑफ द मेन फंक्शन वाज टू प्रोटेक्ट, राइट? सो वो प्रोटेक्शन जो है उसको सेल वॉल भी दे देता है। अब जब सेल वॉल दे ही देता है, अमीबा इज ए ऑर्गेनिज्म, राइट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट लेक्चर में था वो, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अमीबा के बारे में, right? So there is no translation, is the name. It is an organism, right? And right, how it is pronounced, if you are asking, it is pronounced as amoeba. Okay, so what happened Nandini, बीच बीच में तुम डिस्कनेक्ट हो रही हो। Okay, so vacuoles play an important role in expelling excess water. So I think so शिक्षा का क्वेश्चन और थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। पहला चीज कि प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर है विच इज नॉन अ सेल वॉल, जो कि फॉरेन पार्टिकल से और फॉरेन चीजों से प्रोटेक्ट करता है बहुत अच्छे तरह से, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, राइट? एंड इसलिए the lysosomes are not present in the plant cell. Moving on, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो टॉपिक जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन शिक्षा ने पूछा था मुझसे कि राइबोसोम्स क्या होता है, तो इस वजह से ही मैंने ये एक छोटा सा 2-3 पॉइंट जो है वो ऐड किया है, राइट? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जरूर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए। वैसे हम राइबोसोम्स का थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राइट? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज वापस एक रिवीजन के काइंड ऑफ में ये टॉपिक जो है मदद करेगा, राइट? ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इसमें। सो राइबोसोम जो है वो कैसे है? स्मॉल राउंडेड बॉडीज होते हैं, या तो फ्री स्टेट में या तो सरफेस से अटैच, राइट? अटैच किससे अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, राइट? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, या तो फ्री मतलब किसी से नहीं अटैच रखे, बस ऐसे ही सेल में छोटे छोटे करके क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं, राइट? ऐसे राइबोसोम जो है वो ऐसे ही पाए जाते हैं, राइट? या तो ऐसे पाए जाते हैं, या फिर राइबोसोम्स के ऊपर तो हमने देखा ही था, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो हमने देखा ही था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो एम्बेडेड रहते हैं, राइट? जो कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो एम्बेडेड रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जहां पर वो प्रेजेंट नहीं होते उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
Next, that is they are composed of ribonucleic acid and protein, right? किससे बनते हैं वो? RNA से, right? Composed of RNA and proteins. Next, they are not bounded by a membrane. ये membrane bounded नहीं रहते हैं. They are present in both prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes में भी और eukaryotes में भी ये दोनों पाए जाते हैं. They are absent in mammalian RBCs, right? Mammalian RBCs जो होते हैं, हमारे जो RBCs होते हैं उसके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं. किसमें नहीं पाए जाते हैं? Absent in mammalian. So अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जाए कि राइबोसोम जो है वो किसमें नहीं पाए जाते हैं, राइट? सो उसके अंदर तुम्हें ध्यान में क्या रखना है? मैमेलियन आरबीसीज में वो नहीं पाए जाते. फॉर एग्जांपल, अगर हम मैमेलियन की राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन, राइट, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मैमेलियन आरबीसीज, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन का आंसर क्या रहेगा? मैमेलियन आरबीसीज. ये मैं पहले भी कह चुका हूँ. राइबोसोम्स क्या है, कौन से साइट का है? दैट इज इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? राइबोसोम्स में ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है. मैमेलियन मतलब वी आर मैमल्स, राइट? वी आर मैमल्स, राइट? वी आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स, राइट? तो मैमल्स के अंदर हम आते हैं, तो इसीलिए मैमेलियन. अब मैमल्स के अंदर हम क्यों आते हैं वो हम डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वो जब हम पढ़ेंगे तब हम उसमें देख लेंगे. ओके, देन दिस मच, राइट? इतना ही था द राइबोसोम्स का कंसेप्ट, राइट? या फिर ये चैप्टर, राइट? सो एक ब्रीफ के लिए, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल. This is the cytoplasm, right? ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, राइट? ये फ्रीली, ये बोला ना कि कुछ फ्रीली घूमते रहते हैं, राइट? उनको क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है. ये क्या है? ये रॉड शेप स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये वाले, प्लीज टेल मी which I am labeling. ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सबसे पहले ये बताओ बस मुझे, उसके बाद बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे वाला. फास्ट, टाइप इन फास्ट. Everybody. This one, Shiksha. This red color thing. Yes, this is the mitochondria, right? This is the mitochondria, and this one सांप जैसा. Okay, we'll go to next diagram then. Now it is more clear, right? कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से है. ये जो है ये राइबोसोम्स है, right? These are the ribosomes. Now this you can see the nucleolus. Nucleolus जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, right? Here it is the what is this structure? ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं दे रखा है,
ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वाले, दिस स्ट्रक्चर व्हाट इज दिस? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? engage, please engage. Type in fast. No, I'm asking about this structure, this one, this one. जिसने पूरा चाहे क्लास अटेंड किया वो तो बता सकता है, आई थिंक सो। क्या है ये वाला स्ट्रक्चर? This structure I'm talking about. Yes, these are the Golgi bodies, Golgi complexes, right? Ekansh is right, Golgi bodies, right? So Golgi or Golgi bodies जो है, these are the Golgi bodies, right? So these things we should be understanding, right? किस प्रकार से कौन-कौन से structures जो है वो होते हैं. Moving on, this अब ध्यान से अच्छे से ध्यान में रखकर इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को याद करो. नींद में भी ये शेप याद रहना चाहिए, इसके नाम, इसके लेबलिंग याद रहना चाहिए कि वो क्या दिखता है, कैसा दिखता है, वो है क्या, पूरा डिटेल जो है वो पता होना चाहिए. समझ में आ रहा है? ओके, सो गो वन बाय वन. Right, first thing first, that is, what is it? The nuclear, sorry, the cell membrane, right? Cell membrane जो कि बाहर का एकदम layer, that is the cell membrane. फिर हम एकदम cell membrane के बाद क्या आता है? That is the cytoplasm, right? Cytoplasm, this is right, ये जो जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है. साइटोप्लाज्म के बाद क्या पढ़ा था हमने? न्यूक्लियस, राइट? साइटोप्लाज्म के बाद हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, राइट? न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल ऑर्गन, राइट? इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन, सीपीयू, राइट? सीपीयू जैसा जो कहा है कंट्रोल यूनिट, अगर दूसरे टर्म से बोला जाए कंट्रोल यूनिट जो है वो न्यूक्लियस होता है, राइट? एंड किस तरीके से काम करता है? दैट इज, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें क्रोमैटिन मिलते हैं, वाटर क्रोमैटिन. क्रोमैटिन आर दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which condense to form chromosomes when during the cell division, right? Then there is endoplasmic reticulum is there, right? Endoplasmic reticulum जो कि किसी जगह पर न्यूक्लियस से अटैच रहता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस फॉर्म में पाया जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के रहते हैं, एसईआर और आरईआर. एसईआर स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ, आरईआर स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस बेसिस पे है? दैट इज in the presence or because of the presence of ribosomes, it is known as rough endoplasmic reticulum, and the ribosomes are absent, that's why it is known as smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के बाद हमने क्या पढ़ा था? That is Golgi bodies. Golgi bodies क्या है? It acts as the transportation, it acts as the packing and dispatching the products and
उस चीज को पैकिंग और डिस्पैचिंग, राइट, जो कि हमारे जनरल लाइफ में पोस्ट ऑफिस जैसा, जो पोस्ट ऑफिस जो काम करता है, पैक करता है और जो एड्रेस उस पर टैग्ड है उस एड्रेस पे पहुंचाता है, उसी प्रकार से गोल्जाई बॉडीज भी उस जो प्रोटीन्स, जो पार्टिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए बने हैं, उनको वो टैग करता है और उनको जहां पहुंचना है, सेल के अंदर हो, सेल के बाहर हो, जहां कहीं भी उसको पहुंचना है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, राइट, ये क्या करता है, पहुंचाता है, राइट, उसको वहां तक करता है। उसके बाद गोल्जाई बॉडीज के बाद हमने क्या पढ़ा था, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, राइट, सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल होते हैं वो, राइट। क्यों सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जब लाइसोसोम का लेयर, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन जो जिससे वो होता है, उस मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल है, जब वो टूट जाता है या फट जाता है, व्हेन इट गट्स बर्स्ट, तो उसका जो भी एंजाइम्स है, राइट, वो सेल में रिलीज हो जाता है, और जैसे ही जो एंजाइम्स सेल में रिलीज होता है तो सेल डेथ हो जाता है, सेल का डेथ हो जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर लाइसोसोम इतना खतरनाक है तो लाइसोसोम की जरूरत ही क्या थी, राइट। तो ऐसा नहीं है, लाइसोसोम हर एक सेल के अंदर वो बर्स्ट नहीं होता है। लाइसोसोम बर्स्ट कब होता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाता है तब जाके लाइसोसोम जो है वो इस प्रकार की प्रक्रिया को रूप देता है। लाइसोसोम के बाद हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, राइट। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो मदद करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, राइट, जो कि अंदर प्रोसेस होने की वजह से एटीपी हर एक जगह पे एनर्जी, जहां कहीं भी प्रोवाइड करना है वहां पर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हमने प्लास्टिड्स देखा था, राइट, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, राइट, ये जो सेल जो डायग्राम है, दिस इज एन एनिमल सेल, और हमने ये पढ़ा था एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे प्लास्टिड्स का जिक्र नहीं कर रखा है, ना ही प्लास्टिड्स को लेबल कर रखा है। अगर ये प्लांट सेल होता तो हाँ, यहाँ पर क्या पाया जाता, प्लास्टिड्स पाया जाता। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स आर द कलर्ड, राइट, दो प्रकार के हैं प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड plastids and leucoplasts are the colorless plastids without any pigment. Chloroplast helps in the photosynthesis, उसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, राइट। एंड क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। वैक्यूल पढ़ा था हमने, वैक्यूल एनिमल सेल में छोटा होता है, हम देख सकते हैं एनिमल सेल में देखो इतना छोटा सा है, लेकिन प्लांट सेल में वो बहुत ही ज्यादा स्पेस ले लेता है, पुशिंग द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी, न्यूक्लियस को पेरिफेरी में, दैट इज कोने में धकेल देता है, कौन, वैक्यूल, राइट। एंड लाइकवाइज उसके बाद हमने पढ़ा था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर आइदरली फ्रीली प्रेजेंट या फिर इसमें एम्बेडेड रहता है, राइट, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। So this summarizes our cell organelles and the animal cell which we have studied. Everybody can hear my voice, right? Now, questions for you. First, sorry. Yes, tell me.
So the question was, or is, right? Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? ऐसे कौन से organelles हैं जो कि हमने अभी पढ़े जिनके पास खुद के genetic material हैं, right? किनके पास हैं? Mitochondria and plastids. ऑर्गेनल्स की बात की है, न्यूक्लियस ऑर्गेनल नहीं है। न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बहुत ही जरूरी पार्ट है, राइट? जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट इज ए सेल कंपोज्ड ऑफ, उसके अंदर हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइट? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये हमने देखा था। तो न्यूक्लियस is that is, cell is made up of nucleus, cell is made up of cytoplasm, cell is made up of plasma membrane, and under the cytoplasm we study it contains of cytosol and cell organelles. So under which we studied cell organelles like endoplasmic reticulum, vacuole, lysosomes, mitochondria, chloroplast, plastids, lysosome, vacuoles, ribosomes, etc. So उनके अंदर ऐसे कौन से दो ऑर्गेनल है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? डीएनए, राइट? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? डीएनए। सो डीएनए किसके अंदर है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के अंदर। क्लियर? एनीबॉडी हैव द डाउट? इफ यू हैव द डाउट रेज योर हैंड्स और टाइप। No doubts, let's move. ऑनियन पील, ऑनियन पील क्या है? ऑनियन का छिलका, जो कि एक्सपेरिमेंट है जो कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में दे रखा है। Sir is still preparing. So both these organelles have their own genetic material. Next, make a comparison between a plant cell and animal cell. Right? Comparison between a plant cell and animal cell. That will be intimated, गीतांजलि, बताया जाएगा आज। सर मोस्टली आज कंप्लीट कर लेंगे मेरे हिसाब से। First one, animal cells are generally small in size. So yes, that is also there. I have not included though. Plant cells are usually larger than animal cells. Cell wall is absent and here cell wall is present. Plastids are absent except euglena. Euglena में plastids present होता है, इसलिए मैंने एक exception जो है लिखा है, right? और plastids are present. Yes. Vacuoles are smaller in size and vacuoles are larger in size. So I have only included these 4 points
राइट. यू कैन ऑल्सो ऐड मच मोर, राइट. और भी तुम ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे शिक्षा ने कहा कि लाइसोसोम्स वाला जो है, लाइसोसोम्स वाला भी तुम ऐड कर सकते हो कि हाँ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स एब्सेंट रहता है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. एनिमल सेल इज राउंड एंड दैट इज नॉट ए प्रॉपर व्हाट टू से difference. Gitanjali, we cannot say that. ये हार्डनेस, श्रेया कुमार, श्रेया जो हार्डनेस वाला चीज है वो हार्डनेस इज बेस्ड ऑन सेल वॉल. सो अगर हमने सेल वॉल वाला चीज डिफरेंस हमने यूज कर दिया है तो हमें वो हार्डनेस वाला चीज जो है जरूरी नहीं है, बस वही काफी है. सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड सेल वॉल इज एब्सेंट, right. So these are the 4 differences. If you want to write, you can write fast, then we will proceed to the next. If you want to write fast. I will give 30 seconds. Okay, great. सी ऑनलाइन क्लास में लिखने की आदत छूट जाती है, लेकिन लिखना जरूरी है, राइट. जिसमें आदत बनी रहती है, ध्यान में रहे. हाँ, तो वो डिफरेंस कैसे हुआ गीतांजलि? लेकिन एनिमल सेल के अंदर कुछ एनिमल्स प्रोकैरियोट्स भी तो होते हैं. जरूरी थोड़ी है सारे यूकैरियोट्स हो. उसमें खुद एग्जाम्पल दे रखा है, राइट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है. एनिमल्स के अंदर भी प्रोकैरियोट्स है, राइट. तो वी कैन नॉट से दैट दे आर बोथ आर यूकैरियोटिक. Okay, let's move. Now, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? Which organelle is known as the powerhouse of the cell? Yes, mitochondria. Why? 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 क्यों कहा जाता है पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? They contain enzymes, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है? वही तो चीज है जरूरी. एंजाइम्स होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी सिंथेसिस. हाँ, एनर्जी सिंथेसिस. क्या बनाता है एनर्जी? एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी. यस. इन विच फॉर्म? यस, एटीपी, राइट. एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. लेट्स लुक to the answers. Mitochondria,
It creates energy for the cell, and this process of creating energy is known as cellular respiration. This you need to write or take screenshot as if जो भी तुम्हारे लिए convenient हो. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, लिखना है तो लिखो. It creates energy for the cell, and this process of creating energy for the cell is known as cellular respiration. Cellular respiration इसी को कहा जाता है. Most chemical reactions involved in cellular respiration occur in mitochondria. The energy required for various chemical activities. This is the answer, right? Biogenesis. Biogenesis of what, Shreya? यहाँ पे biogenesis तो हो ही नहीं रहा है. ओके, सो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. बढ़ाऊं? Within 10 seconds, if no objection, then I will move within 10 seconds. Next, where do lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? ये बताओ, कहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं वो बनते हैं. सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की जरूरत है वो कहाँ बनते हैं? एवरीबॉडी, कहाँ बनते हैं? हाँ, आई अंडरस्टूड. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the right answer. But सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the right answer. Those who got it right, congrats. SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स बनाते हैं, that is, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि किस चीज के लिए चाहिए? सेल मेम्ब्रेन. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है. राइट, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है कि इनका लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का सेल मेम्ब्रेन का बनना. राइट, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. राइट, कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी पार्ट है SER जो कि लिपिड्स बनाता है, और RER जो कि प्रोटीन्स बनाता है. Now next question, how does an amoeba obtain its food? अमीबा फूड को कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे फूड लेता है? अमीबा फूड कैसे लेता है? By which process? Or by what process? By what process amoeba obtains its food? Anybody? Any guesses?
No. Phagocytosis, yes. Photosynthesis, produce नहीं, obtain बोला है, right? Phagocytosis, yes, it is a process, लेकिन phagocytosis में mostly eating up of cells है, right? Phagocytosis में eating up of cells है, अभी उसका एक और दूसरा नाम होता है known as endocytosis, right? You can write the answer. You can write it. Amoeba obtains its food through the process of endocytosis. The flexibility of the cell membrane, right? वो cell membrane का flexibility होने की वजह से वो खुल जाता है, उसको जो भी चीज है उसको engulf कर लेता है solid particles को, right? External environment से वो ऐसे प्रकार से वो लेकर ले लेता है, right? So वो चीज जो है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. अमीबा obtains its food through the process of endocytosis. Got? Everybody written or taken the screenshot? Done? Oh, sorry. आंसर आ ही गया, पहले से ही आ गया. What is osmosis? What is osmosis? क्या है osmosis? The movement of water molecule from higher concentration to a lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. हाँ, ग्रेजुअल पासिंग, लेकिन कहाँ से होकर वो भी ध्यान में रहना. थ्रू ए सेमी, वो लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ग्रेजुअल जो है होता है वो उसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है. डिफ्यूजन ग्रेजुअली जो हो रहा है वो डिफ्यूजन होता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. Got? So here we completed the chapter and a few number of questions from your textbook. हमारे टेक्स्ट बुक्स में से कम 4 से 5 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए हैं, राइट? और चैप्टर भी ऐसे खत्म होता है, राइट? अगर हम टेक्स्ट बुक की ओर जाए, ओके, वेट, एक और चीज था, आई डिडंट ऐड, राइट? एक और चीज था जो कि हम डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेते, राइट? जो कि दिस इज अ टेक्स्ट बुक, आई थिंक सो यू कैन सी, राइट? दिस इज नोन एज सेल डिवीजन, राइट? सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? दैट इज न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, राइट? क्या होता है? दैट इज new cells are formed in organisms in order to grow to replace all dead injured cells, right? So this process is known as cell division, right? इस process को, that is the process by which new cells are made, जो process से नए सेल से जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? सेल डिविजन कहा जाता है. There are two main types of cell division, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस. एक क्या रहता है? माइटोसिस रहता है और दूसरा मियोसिस रहता है. The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. जिस प्रोसेस से सेल डिविजन के प्रोसेस से सबसे ज्यादा सेल्स जो डिवाइड होता है उसको क्या कहा जाता है? माइटोसिस कहा जाता है.
राइट। सो ईच सेल, राइट, इस प्रोसेस में हर एक मदर सेल जो है वो कितने को कितने सेल को क्या बोलते हैं फॉर्म करती है, दैट इज ईच मदर डिवाइड्स टू टू आइडेंटिकल डॉटर्स। यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक सेल है, राइट। ये एक सेल जो है ये कितने को दे रही है, एक वन, एक सेल बना रहा है और दूसरा सेल बना रहा है। इसको क्या कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक सेल जो है वो इस प्रकार से और दो अलग अलग प्रकार से डिविजन्स हो रहे हैं। सो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल, राइट। तो द डॉटर सेल्स क्या होता है, डॉटर सेल्स को के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है वो मदर सेल के इक्वल में रहता है, राइट। तो इसीलिए इस डिवीजन को, दैट इज माइटोसिस को, एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज नॉन एज इक्वल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि व्हाट इज द रीजन, रीजन इज because the daughter cells, right, जो daughter cells रहते हैं वो daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell, so it helps in, right, that's why. And माइटोसिस किस चीज में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द ऑर्गेनिज्म। जब हम गिरते हैं, राइट, जब हम गिर जाते हैं तो हमारी लगती है, राइट, तो जब हम लगती है तो हम वहां का सेल जो है वो वापस उस सेल का रिपेयर, राइट, इन टर्म्स ऑफ इंजुरी जब होता है हमें तो वहां के सेल का रिपेयर जो है किस प्रोसेस से होता है, माइटोसिस से होता है, राइट। और दूसरा चीज जो है दैट इज स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स which after fertilization give rise to offspring, right। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किस में मदद करते हैं, विच आर देयर इन द गैमेट फॉर्मेशन, राइट। जो गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। उस डिवीजन को क्या कहा जाता है, मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस में टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर द अनदर, एक ही नहीं, एक के बाद दूसरा लगातार। यहाँ पर माइटोसिस में सिर्फ एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, दो जो है वो आगे डिवाइड होगा लेकिन वो इक्वल में ही नंबर में डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं बल्कि एक सेल जो है वो एक बार प्रोड्यूस होने के बाद टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स वहां पर होते हैं। तो इसलिए when a cell divides by meiosis it produces 4 new cells instead of just 2। यहाँ पर जब एक सेल सिर्फ दो ही प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर एक सेल जो है वो कितने प्रोड्यूस करेगा, 4 न्यू सेल प्रोड्यूस करेगा, right। So the new cells only have the half the number of chromosomes, right। New cells have half the number of chromosomes than that of मदर सेल्स। न्यू सेल्स जो है हाफ द नंबर ऑफ सेल्स ही उनमें रहता है मदर सेल से, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन। कैन एवरीबडी सी दिस, दिख रहा है सबको?
other than Shreya, is anybody facing problem in seeing the screen? श्रेया के अलावा क्या कोई है जिसको स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा है? इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब तुम्हें यू शुड गिव मी. राइट? ओके, सो दैट्स ऑल. द चैप्टर इज इक्वेशनल डिवीजन, और क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है. राइट? न्यू सेल्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने के वजह से ही उसको क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है. राइट? दिस आर द थिंग्स विच वी शुड बी नोइंग. दैट्स ऑल योर चैप्टर. राइट? वही तुम्हारा चैप्टर है. राइट? जो इसमें क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं. राइट? एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंट, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है क्यों होता है. राइट? ये भी हमने देख लिया है. राइट? व्हाट वुड हैपन, ये व्हाट वुड हैपन? नो, देयर इज नो क्लास ऑन 7:30 टुडे. So this is the exercises which exercise questions which we have done. एक चीज जो कि ये हमने शायद डिस्कस नहीं किया, फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन चलो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये चीज एंड करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्या पूछ रखा है? What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? कि एक सेल को क्या हो जाता अगर गोल्गी apparatus नहीं होता, तो क्या हो जाता? Tell me fast. क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? क्या हो सकता है? दिस आर द थिंग्स. राइट? क्या इफेक्ट होता है? दैट इज इट वुड बी अफेक्टेड. क्या इफेक्ट होगा गीतांजलि? क्या इफेक्ट होगा वो हमें ध्यान में रहना चाहिए. क्या इफेक्ट होगा? एक सेकेंड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, लाइफ, सेल के लाइफ को क्या होगा वो पूछ रखा है. राइट? तो क्या इफेक्ट होगा? दिस आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी. राइट? गोल्जी किसमें इंटरेक्ट करता है? वो स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में मदद करता है, तो वो चीज नहीं होगा. राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इफेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल वॉल में प्रॉब्लम करेगा. दैट इज क्योंकि उसके कुछ चीज गोल्गी apparatus बनाते हैं. कॉम्प्लेक्स और स्पेशल शुगर जो है वो भी गोल्गी apparatus बनाता है. तो ये तीन चीजें, और लाइसोसोम जो कि गोल्गी apparatus बनाता है. राइट? सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो जितने भी फंक्शंस गोल्गी apparatus के होते हैं वो कुछ भी नहीं होगा. राइट? सो तुमने अगर फंक्शन ऑफ गोल्गी लिखा था, राइट, तो
वो चीज ध्यान में रहना चाहिए। गॉट एवरीबडी? इज इट क्लियर? सो जो भी फंक्शंस ऑफ गोल्गी है उसका ऑपोजिट होगा कि गोल्जी अगर नहीं है तो स्पेशल सुगर्स नहीं बनेंगे, गोल्जी नहीं है तो सेल वॉल अच्छे से नहीं बनेगा, गोल्जी नहीं है तो स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स नहीं होगा, गोल्जी नहीं है तो लाइसोसोम भी नहीं बनेगा, गोल्जी नहीं है तो रिपेयर और सिंथेसिस भी सेल मेम्ब्रेन्स का नहीं हो पाएगा। राइट? क्लियर? So that's all. Our chapter completes.